Hello Harjot, how are you? Yeah. Am I visible? Am I audible? Harjot? Okay. Then fine, we'll move. Actually some problem, I got some problem during the coming live. Okay. तो हम लोगों ने लास्ट देखा था, है ना, डाइवर्सिटी के बारे में. व्हाट आर द डाइवर्सिटीज ऑफ लिविंग बीइंग्स, जिसमें हमने देखा कि हमारे आसपास या हमारे एरिया में कितने सारे बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं ना. तो उसी के बारे में और हम देखेंगे. जब इतने सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स सारे एक साथ अवेलेबल हैं तो उसको हम कैसे स्टडी कर पाएंगे. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सबको एक ग्रुप में करना होगा, कैटेगरी में करना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर और डिसिमिलर कैटेगरीज, सो दैट वी कैन स्टडी ऑल दोज इन ए पर्टिकुलर मैनर ना. तो उसी चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं कि जो डाइवर्सिटी है, इतना वास्ट डाइवर्स है हमारा लिविंग सिस्टम, तो उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, है ना. तो उसमें हमारा पहला चीज़ क्या आता है, नोमेनक्लेचर. जैसे आप किसी भी प्लांट, एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस की बात करो, होमोसेपियंस है, इसका क्या क्या नाम है, ये साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस. बट ये तो ह्यूमंस को हम लोग सब जान रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड. बट आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स की बात करो जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं. जैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो हमारे यहाँ, कुछ इवन एक कंट्री में भी डिफरेंट स्टेट्स में जाओ, इवन एक स्टेट में भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाओ तो हो सकता है आपको डिफरेंट नेम मिल जाए. तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए कि कैसे हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही नाम से जाने, तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम आया, डेवलप करना पड़ा साइंटिस्टों के द्वारा, बायोलॉजिस्टों के द्वारा, कि कैसे हम इसको नेम दे सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर, है ना. एंड नोमेनक्लेचर इज अ साइंस of providing distinct and proper name. Okay, it is a distinct and proper name given to different organism on the basis of their some observable characters. And तो कोई भी चीज़ को हम नाम देंगे कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे, है ना. तो वो आता है कहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन में. तो पहले हम नोमेनक्लेचर देखते हैं. डेफिनेशन फिर से क्या है, इट इज साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट नेम एंड प्रॉपर नेम. डिस्टिंक्ट भी हो, डिस्टिंक्ट मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो. ऐसा ना हो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हम एक ही नाम से नाम दे दें, तो फिर से कॉलिजन हो जाएगा. इसलिए हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का नाम डिफरेंट होना चाहिए. दैट इज डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर. प्रॉपर इन द सेंस अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स टू द ऑर्गेनिज्म, सो दैट दे कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना. लाइक कि आप मैंगो की बात करो, दैट इज कॉल्ड एज मैंगी फेरा इंडिका, है ना. इन्होंने ये नाम सबसे पहले किन्होंने दिया था, लिनियस ने. हम देखेंगे आगे लिनियस का बहुत बहुत बड़ा रोल है हमारे बायोलॉजी में. उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को नाम दिया क्लासिफिकेशन करके ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, है ना. तो ये हुआ हमारा नोमेनक्लेचर. उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन. बिकॉज विदाउट आइडेंटिफिकेशन वी कैनॉट कैटेगराइज एनीथिंग. क्योंकि हम किसको क्या नाम दें जब तक उसकी आइडेंटिटी ना हो कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, सो दैट कि हम उसको उस तरह से नाम दे सकें, है ना. तो फिर हमारा आया क्या, आइडेंटिफिकेशन. दैट इज आइडेंटिफिकेशन क्या है, द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड नॉट ओनली नेम. जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफिकेशन होता है ना. लाइक क्या प्लांट की बात कर लो, एनिमल की बात करो, उसमें भी प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी, एनिमल्स की बात करो तो आप इन्वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं. और प्लांट्स की भी बात करो तो सिंपल जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. और उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हमारे क्या है, मोनोकॉट्स हैं, डाइकॉट्स हैं. तो डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे, तो नॉट ओनली द नेम बल्कि प्लेस प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो आइडेंटिफिकेशन में हम नेमिंग और उसके क्लासिफिकेशन के सिस्टम में उसका प्लेस तय करते हैं बाय द आइडेंटिफिकेशन, है ना. और ये कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सम
कैरेक्टर्स जो कि नोन स्पीसीज है हमारे पास पहले से, जिसके बारे में कैरेक्टर्स तय की हुई है कि इसकी ये कैरेक्टर्स होने चाहिए। लाइक कि आप डाइकोट प्लांट्स की बात करो तो सबसे डाइकोट प्लांट्स का सबसे सिंपल सा कैरेक्टर क्या है कि उसका जो सीड होता है उसमें 2 कोटिलेडन होगा। जैसे कि आप ग्राम की बात कर लो, चना, उसमें आप देखोगे जब खोलोगे उसका सीड कोट तो आपको 2 कोटिलेडन मिलेंगे, तो डाइकोट हो गए। लेकिन आप वहीं गेहूँ व्हीट की बात करो तो उसमें सिंगल कोटिलेडन है, तो मोनोकॉट्स हो गए। तो सिंपल जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उसके बेसिस पे उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम की बोलते हैं। की क्या होता है? एक किसी कैरेक्टर्स के लिए हमारे पास लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कीज। तो उसमें येस नो करते हैं, उसके बारे में कीज के बारे में हम और डिटेल से बात करेंगे कि किसी भी एक कैरेक्टर्स के लिए 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज की। एक में येस, एक में नो। ये आजकल यूज़ किए जाते हैं बहुत अच्छे तरीके पे, या कहो कि बहुत जनरली आजकल यूज़ किए जाते हैं की टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। चाहे वो हम न्यू स्पीसीज कहीं कहीं कुछ मिलता है तो उसको हम उसके कैरेक्टर्स के आधार पे क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो कैरिड आउट बाय डिटरमाइनिंग सिमिलरिटीज एंड विद द ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। तो हमने बात की थी पहले भी कि जो हम ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स डिफाइन कर चुके हैं उसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कम अंडर आइडेंटिफिकेशन। और उसके बाद हम उसके कैरेक्टर्स के आधार पर उसका नाम रखने की कोशिश करते हैं और उसको एक किसी कैटेगरी में प्लेस करने की कोशिश करते हैं, है ना। हाँ जी बच्चों, हरजोत, समझ में आ रहा है आप लोगों को? और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप जस्ट क्वेश्चंस के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। क्योंकि ये हमारा बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, है ना। और डाइवर्सिटी है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। अब जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा, नेमिंग करने के क्या कैरेक्टर्स आ गए कि किस के आधार पे हम नेम करेंगे, तो फिर हम आते हैं बात करते हैं कि नाम होता क्या, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है क्या। दिस इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग सम ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग सम ऑर्गेनिज्म, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें 2 नाम रखते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का। लाइक कि आप मैंगो की बात करो तो मैंगीफेरा एंड इंडिका, तो 2 नाम हुए, है ना। और ये जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है, इट इज गिवन बाय स्वेडिश नेचुरलिस्ट नेम्ड इज कैरोलस लिनियस। तो लिनियस बाबा ने इनका नाम दिया था, जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम डेवलप किया था उन्होंने। दिस इज द बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, बाय मीन्स 2 एंड नोमियल, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का 2 नाम रखा था उन्होंने। जो पहला नाम है उसको क्या कहते हैं, जेनेरिक नेम या जीनस वर्ड इंडिकेट करता है, दैट इज इंडिकेट द जीनस। और दूसरा नाम जो होता है वो स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज को इंडिकेट करता है फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। एक नाम उसमें 2 वर्ड होते हैं, फर्स्ट वर्ड इज द जीनस दैट इंडिकेट्स द जीनस एंड सेकेंड वर्ड इंडिकेट्स द स्पीसीज, है ना। हेलो हरजोत, आप अकेले ही हो आज? अच्छा जी, कोई बात नहीं, कभी कभी आप अकेले भी पढ़ लो। तो आप तो ये चीज़ पहले भी शायद पढ़े होंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, देख लो, जो कन्फ्यूजन हो तो बताना उसमें। ओके, तो हमारा बता रहे थे नोमेनक्लेचर में 2 नाम, पहला को जेनेरिक नाम बोले और उसको वो क्या करता है, जीनस को इंडिकेट करता है। तो जीनस क्या होता है ये हम बात करेंगे जब हम टेक्सोनॉमी की बात करेंगे कि क्या क्या टेक्सास प्रेजेंट हैं, तो हम जीनस स्पीसीज क्या क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम नाम की बात करते हैं, जो नाम में 2 वर्ड यूज करते हैं, पहला जेनेरिक नेम दैट इंडिकेट्स द जीनस एंड सेकेंड इज द स्पेसिफिक नेम। ओके, तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जेनेरिक नेम जो है स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड सेकंड इज द स्पेसिफिक नेम व्हिच स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। ओके, और दोनों ही वर्ड को कैसे लिखते हैं, इटैलिक्स में। इटैलिक्स मतलब सम टिल्टेड, आप देखते होंगे बुक में किसी भी जब साइंटिफिक नेम किसी भी प्लांट या एनिमल का लिखा होता है तो वो थोड़ा टिल्टेड लगता है, दैट इज कॉल्ड एज इटैलिक्स। ओके, और यदि हम हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन होता है, तो that should be underlined. Okay, like for example, यदि आप हम मैंगो का नाम लिखें, मैंगीफेरा इंडिका, चूँकि इट इज़ हैंड रिटन तो इसलिए हम इसको ऐसे
इंडिकेट कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, है ना। और लास्ट में क्या लिखा जाता है, इन एब्रिवेटेड फॉर्म द नेम ऑफ ऑथर, लाइक कि यहाँ पे देखो मैंगो के लिए मैंगीफेरा इंडिका विथ LINN, लिन, दैट मीन जो ऑथर थे इसके कौन थे, लिनियस, जो कार्लस लिनियस थे उन्होंने इनका नाम दिया था, इसीलिए यहाँ पे तो ऑथर का नाम प्लेस हो गया। तो जो ऑथर होते हैं उनको जस्ट कि उनका कंट्रीब्यूशन याद रखने के लिए, बताने के लिए वहाँ पे वो अपना नाम भी ऐड कर देते हैं कि ही हैज़ एक्चुअली गिवन दिस नेम। ओके, तो फिर हम बात करते हैं कि ये क्या, कैसे हम इसको रखते हैं, कौन इसको डिसाइड करता है। तो एक ग्रुप है, दोनों प्लांट और एनिमल दोनों को नेम करने के लिए ग्रुप है बायोलॉजिस्ट का, और जो प्लांट के नाम के लिए है उसके लिए जो ग्रुप है उस ग्रुप को कहा जाता है ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, है ना। तो ये जो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, इसमें आपको सारे तौर तरीके दिए हुए हैं कैसे आपको नेमिंग करना है किसी भी प्लांट का। तो जो भी बायोलॉजिस्ट है इसको फॉलो करते हैं नेमिंग के इस मेथड को। और फॉर एनिमल्स इट इज ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये एनिमल्स के नाम लिखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो कैसे कैसे आप क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है नेमिंग के लिए, इसमें ये सारी चीज़ इस कोड ऑफ कंडक्ट जो है दोनों नोमेनक्लेचर के लिए उसमें लिखा हुआ है, प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं हम किसी भी प्लांट या एनिमल का। तो फिर जब नोमेनक्लेचर हो गया तो फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, क्योंकि ये जो नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ये सब सारा कुछ इतना ज़्यादा मिलता जुलता सब्जेक्ट है कि हो सकता है कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए। ये कन्फ्यूजन आपको दूर होगा जब आप क्वेश्चंस करोगे अलग अलग क्लासिफिकेशन के, आइडेंटिफिकेशन के, नोमेनक्लेचर के, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली दोनों में कैसे आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे पढ़ोगे जब सब चीज़ को तो सब कुछ मिलता जुलता थोड़ा सा लगेगा, है ना। नोमेनक्लेचर तो अलग है कि चलो भाई किसी का नाम लिखना है, किस किस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया उसके कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स पे। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे ऑर्गेनिज्म हो या फिर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हो, उनको क्या करते हैं एक कैटेगरी में रखने की कोशिश करते हैं उसके सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे या फिर डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पे, और बाय फॉलोइंग सम पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज लाइक नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम। जो हमारा लिनियस बाबा ने दिया था वो आर्टिफिशियल सिस्टम था। वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम कैरेक्टर्स को हम काउंट करते हैं, बहुत कम कैरेक्टर्स के बेसिस पे, स्पेशली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था, बहुत ज़्यादा टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थे जो आप किसी भी प्लांट या एनिमल के बहुत सारे कैरेक्टर्स को, या जो उसके साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं या फिर जो बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट्स के कैरेक्टर्स हैं उसको आप देख सको। तो जो भी कैरेक्टर्स पहले डिसाइड किए जाते थे या फिर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो भी थे, जो मॉर्फोलॉजिकल थे, उनको केवल ध्यान में रख के और क्लासिफिकेशन कर दिया गया। ओके, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कि काफ़ी कम कैरेक्टर्स को काउंट किया जाता था। बट नाउ डेज पीपल आर यूजिंग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वहाँ पे बहुत सारा ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल्स, जो बायोकेमिकल्स उसके सेल्स में प्रेजेंट हैं, या फिर साइटोजेनेटिक्स भी होती है, दैट मीन जो क्रोमोजोमल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ क्रोमोजोम। तो बहुत तरह के तरीके आजकल हो गए हैं क्लासिफिकेशन के, और वो सारे नेचुरल सिस्टम है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, है ना। द प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है इसका डेफिनेशन, द प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन a category according to the particular system which is based on certain easily observable but fundamental characters। ध्यान रखना, ऑब्जर्वेबल हो easily but that character should be fundamental। ऐसा ना हो कि मिक्सअप हो जाए, फंडामेंटल कैरेक्टर्स कभी मिक्सअप नहीं होते हैं। तो जैसे आप एक डॉग की बात करो, जैसे ही आप डॉग का नाम लेते हो तो डॉग कैसा दिखता है वो आपके ध्यान में आ गया, है ना। कैट्स को अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो इसी तरह से आप बात करो मैंगो की, है ना, अमरूद का जो आपका गुआवा है, तो इसी तरह से हॉर्स, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है तो डिफरेंट कैरेक्टर्स ध्यान में आए तो उसको उसके बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो फिर बात आती है कि क्या क्या कैटेगरी को हम कैसे कैसे
एक साथ रखेंगे, किस किस कैरेक्टर्स को अलग अलग रखेंगे। तो बाद में बात आती है कि इसको हम, ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी, जहाँ पे हम कैसे क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, दैट ऑल कैटेगराइजेशन कम अंडर द टेक्सोनॉमी। यहाँ पे क्या होता है कि सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं into various groups on their characteristics according to the principle of identification, nomenclature and classification। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है हमारा टेक्सोनॉमी, जिसमें टेक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं, जो जितने भी जो आइडेंटिफाइड हैं वो उसके तो कैरेक्टर्स हमें नोन है, बट जैसे ही कुछ नया स्पीसीज मिला तो उसके जो नोन कैरेक्टर्स हैं, नोन स्पीसीज हैं, उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उसका हम नाम देने की कोशिश करते हैं और फिर उसको किस कैटेगरी में रखा जाए उसको क्लासीफाई करते हैं इन द लार्ज हेडिंग अंडर टेक्सोनॉमी। ओके, जब हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो क्या होता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की? इट इज़ ए टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कोई भी ऑर्गेनिज्म को एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में प्लेस करने का जो प्रोसेस है ना, तो वो क्या, जो अलग अलग कैटेगरी हुआ, दैट कॉल्ड एज हायरार्की, द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसा कि आपको हम एग्जांपल देके बताते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन्होंने ये लाया। तो अगेन लिनियस बाबा ने इसको लाया था टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, इसलिए इसको लीनियन हायरार्की भी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की लिनियस साहब ने दिया था, इसको हम लीनियन हायरार्की भी बोलते हैं। ये क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफिनिट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरी। तो डिफिनिट सीक्वेंस है लाइक कि एक लार्ज ग्रुप से फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर, तो एक असेंडिंग हुआ, एक डिसेंडिंग हुआ। लाइक देखो आप, जैसे कि आप जब किंगडम एक लार्ज ग्रुप है तो लार्ज ग्रुप से नीचे की तरफ आते हो स्पीसीज की तरफ, तो ये हम कहते हैं डिसेंडिंग हायरार्की, है ना। ये जितने भी स्टेप्स हैं like species, genus, family, order, class, phylum, kingdom, that all are the taxonomical hierarchy। और किसी एक को हम क्या बोलते हैं? टैक्सा या टैक्सॉन बोल लो। किसी एक को जो बोलते हैं हम टैक्सॉन बोलते हैं, टैक्सॉन। और यदि हम एक साथ सब बात करें, क्योंकि हर एक हायरार्की के हर एक पोजीशन जो है एक टैक्सॉन है। ओके, और एज ए होल यदि हम सारे को एक साथ बात करें, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सा। तो टैक्सा हमारा क्या हुआ, ये सिंगुलर वर्ड हो गया और ये प्लूरल हो गया। ओके, तो टैक्सॉन इज द सिंगुलर वर्ड और हमारा उसी का प्लूरल क्या हो गया? टैक्सा। तो टैक्सा में जब एक साथ सबकी बात करेंगे तो वो टैक्सा हो जाएगा। हाँ जी हरजोत, किसी तरह का कोई दिक्कत समझने में? नहीं जी, अभी तो डिनर नहीं हुआ, डिनर करेंगे इसके बाद, आज थोड़ा लेट हो गए। ओके जी, तो ये क्या हो गया, जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाते हैं तो आप देखो, यदि हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो किंगडम में बहुत ज़्यादा नंबर होगा। लाइक कि आप प्लांट किंगडम की बात कर लो या एनिमल किंगडम की बात कर लो। देखो ये किंगडम में जितने सारे प्लांट्स हैं वो सारे आ जाएंगे, चाहे वो किसी से भी बिलोंग करे, लाइक चाहे वो सीडेड हो या नॉन सीडेड हो, या फिर सीडेड में भी आपका मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। तो जो ऊपर वाला है इसमें चूँकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये आपका हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हुए, है ना। और जब हम नीचे आएंगे तो ये स्मॉलर हुए, तो हायर टू स्मॉलर आए तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। एंड जब स्मॉलर टू हायर गए तो ये हमारा क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की। ओके, बट आप देखो यहाँ पे जब हम डिसेंडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन आप, तो हमारे जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक स्पीसीज जैसे ह्यूमन की बात कर लो या डॉग की बात कर लो, डॉग के जितने भी स्पीसीज होंगे उसमें क्या हो, एक स्पीसीज जो डॉग है उसके जितने भी मेंबर्स होंगे उनके कैरेक्टर्स काफ़ी मिलते जुलते रहेंगे, है ना। ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे। अब उसमें भी सब कैटेगरीज होते हैं, स्पीसीज में भी बहुत सारे रेसेस चेंज हो जाते हैं, स्ट्रेन जिसको हम कहते हैं। तो उसके बाद में करेंगे, बट हम अभी स्पीसीज पे रुक रहे हैं।
स्पीसीज में क्या होता है, मैक्सिमम सिमिलरिटी होती है कैरेक्टर्स का। और जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे आप असेंड करोगे ऊपर की तरफ इस कैटेगरी में, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, लाइक स्पीसीज टू जीनस, जीनस टू फैमिली, फैमिली टू ऑर्डर, ऑर्डर टू क्लास, एंड अगेन फ्रॉम क्लास टू फाइलम, एंड फ्रॉम फाइलम टू किंगडम। तो आपका क्या होगा, जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो डिक्रीज होंगे एज वी गो फ्रॉम लोअर कैटेगरी टू हायर कैटेगरी। तो सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे, ध्यान रखना। देखोगे, बात करोगे कैसे, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझना पड़ेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो डिफरेंट स्पीसीज का एक ग्रुप के, जैसे कि आप पोटैटो के ग्रुप का, जैसे सोलेनम है ना, जीनस। तो सोलेनम में सोलेनम टुबरोसम एंड सोलेनम मेलेंजोनम, मेलेंजोना। तो आप देखो, एक ही सोलेनम का एक पोटैटो है और दूसरा ब्रिंजाल है। तो पोटैटो और ब्रिंजाल देखने में कितना डिफरेंट लगता है। तो क्या हुआ, जैसे ही आप स्पीसीज से जो आप जीनस की तरफ गए, तो क्या हुआ, एक जीनस में मोर देन वन स्पीसीज हो सकते हैं इस तरह के। तो क्या हो गया, दोनों स्पीसीज का कैरेक्टर डिफरेंस होगा, बट जीनस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स आएंगे। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे हर में, बट देयर सिमिलर कैरेक्टर्स जो है वो कम होते चले जाएंगे। तो ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ बढ़ते हैं तो आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते आते हैं बट सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ते आते हैं, है ना। सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीज, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज, इंक्रीज, ओके। और जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, देन सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज। क्या होगा, सिमिलर कैरेक्टर, ध्यान रखना इसमें, सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। बट जो आप नंबर की बात करो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल की, जितने एक स्पीसीज में होंगे, स्वाभाविक है जब एक जीनस में मोर देन वन स्पीसीज आएंगे तो जितने स्पीसीज हैं अलग अलग, उन सारे मेंबर्स को एक साथ काउंट करेंगे जीनस में। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ता चला जाएगा टोटल का टोटल, लेकिन जो सिमिलरिटी है कैरेक्टर्स के वो कम होते चले जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का, है ना। ओके हरजोत, चलो जी, अब यहाँ के बाद हम अपना क्लास आज यहीं पे रखते हैं क्योंकि हमारा टाइम अब अलाउ नहीं करेगा। ओके, देन सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 9 PM, और मॉर्निंग में हम आपको बताएंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में एट 7:50 फिजिक्स एंड एट 8:30 केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।